भाई थोड़ा सा है ना, मेरा तबीयत गड़बड़ा गया है। लेकिन फिर भी मेरा इच्छा था आज कुछ ना कुछ आपको हम बताएं, है ना। ये जो है आपका मेजरमेंट सिस्टम, है ना। ये मापन पद्धति है, एक चैप्टर थ्योरी में। सभी ट्रेड वाले के लिए है, सभी ट्रेड में होगा ये चीज, है ना। मेजरमेंट सिस्टम या मापन पद्धति के नाम से इसको जो है ना बड़ी बढ़िया तरीका से पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जा करके देखिएगा। तो इसके अलावा भी, है ना, आप उसको देख लेते हैं तो समझ में बड़ी बढ़िया आ जाएगा मेरे ख्याल से। बाकी इसको तो आप देखिए लीजिए, है ना। ये छोटा सा चैप्टर है पर है बड़ी धांसू। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग क्षेत्र में बिना माप ले आप कुछ करिए नहीं सकते हैं, ये तो तय है। कोई भी काम करिएगा उसको मेजरमेंट के साथ ही करना है आपको इंजीनियरिंग सेक्टर में, है ना। इसलिए आपको मापना आना चाहिए। जॉब बनाइएगा, कोई भी काम करिएगा, बिना मेजरमेंट का कोई बातें नहीं है। तो उसको आना बड़ी बढ़िया तरीका से चाहिए। और एक बात क्या है इसमें खास, इस सेक्टर में जो है ना, कोई भी माप अगर लेते हैं तो वो एमएम में ही लेते हैं, लगभग एमएम में, है ना, मिलीमीटर में लगभग, है ना। अधिकतर समझ जाइए। तो माप जो लेते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर में, वो माप जो है हमेशा एमएम में लेते हैं, अधिकतर बोलिए ना, है ना। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। कोई भी जॉब बनाते हैं आप, कोई भी काम करते हैं इस सेक्टर में, तो आपको सारा जो माप है वो दिया रहेगा एमएम में। और आपको भी अगर लेना है तो वो एमएम में लीजिएगा, है ना। बाकी इसको थोड़ा सा जानना बड़ी जरूरी है। स्टील रूल के टाइप को, स्टील रूल को जान जाइएगा। लेकिन कुछ है नहीं, ये हम बार बार आपको कह रहे हैं, ये सब बचपने वाला गप है और घरेलू बात है, एकदम बेसिक बात है। ध्यान से अगर पढ़ लीजिएगा ना आप, हम 100% बता रहे हैं, 100 में से 100 मार दीजिएगा आप सवाल, और सीख भी जाइएगा, कहीं भी आपको जॉब मिलेगा। अब छोड़िए वो सब फालतू बात। बात ये है कि मेजरमेंट सिस्टम का ही जो है एक बहुत छोटा सा ही चैप्टर है, लेकिन इसको आपको देख लेना है ना। अब देख लीजिए, मूलभूत फिटिंग के बारे में है ये, रेखीय मापन, है ना। इसमें क्या क्या अपना लोग सीखने वाले हैं। मापन इकाई, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रणाली है, एसआई सिस्टम सुनबे किए हैं ना। अनुसार लंबाई माप की, मतलब कि मूलभूत इकाई का नाम वगैरह अपना लोग सीखेंगे। उस वाला वीडियो हमारा प्ले लिस्ट में जाकर के मेजरमेंट सिस्टम का अगर देख लेते हैं तो और भी थोड़ा सा मजा आ जाएगा। मीटर की गुणज मल्टीप्लिकेशन, है ना, इसको बताना सिखाना। ये स्टील रूल का उद्देश्य, स्टील रूल देखे ना, जिसको घर में बोलते हैं ना स्केल कभी कभी, है ना, लेकिन उसका एक्चुअल नाम है स्टील रूल। स्टील रूल के प्रकार को भी जानिएगा, है ना। स्टील रूल का प्रयोग करते समय सावधानी क्या क्या अपनाना चाहिए, वो सब चीज इस चैप्टर में अपना लोग सीखिएगा। चैप्टर है बड़ी इंपॉर्टेंट, हम बार बार बोल रहे हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे, देखिए बहुत ही बेसिक बात है, खाली ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा जो हम बोल रहे हैं उसको एक बार आप भी। ये तो हम कभी कभी अपना भाषा में भी जोड़ देते हैं आपको बताने के लिए, है ना। इसलिए आप किताबी भाषा पे भी गौर करिएगा, रीडिंग दे दीजिएगा एक बार। समान इंजीनियरिंग कार्यों में लंबाई की अधिकतम, है ना, इकाई एमएम है। अभी जो बोल रहे थे अपना लोग, है ना, एमएम। अब देख लीजिए ये जो स्केल है ना, स्टील रूल जो है, इसका जो यहाँ 1 लिखा हुआ है ना, उससे पहले जो छोटा छोटा लकीर है वो जो है आपका लकीर एमएम में है ना। 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm। तो यहाँ से एक तक जो है ना 10 गो लाइन है, तो 10 mm है वो। बात हमको समझाना नहीं है पड़ेगा, ये आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। स्टील रूल के माध्यम से मिनिमम जो है ना 0.5 mm तक का माप ले सकते हैं। ये सवाल आ जाएगा आपसे कि स्टील रूल के माध्यम से मिनिमम कितना तक का माप ले सकते हैं। 0.5 mm कहिएगा, है ना। मैक्सिमम तो यहाँ जैसे अभी 13 दिखा रहा है ना, 13 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आप जोड़ लीजिएगा ध्यान से। 10 mm का 1 सेंटीमीटर है ना। बाकी आप ये सब माइनर बात है, उतना क्या बताएं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। और धीरे धीरे सीख जाइएगा। सभी वर्डों का एक छोटा विमान है मिलीमीटर में,
वर्णित किया हुआ। अभी जो देखे ना फिगर सब जो है ना मिलीमीटर में, वो सब बातें बोलिए दिए हैं। अब क्या कह रहा है, लंबाई मापन की ब्रिटिश प्रणाली, सुनबे किए हैं, पढ़बे किए हैं, लंबाई मापन की एक प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली है। इस प्रणाली में मूल इकाई एम्पीरियल स्टैंडर्ड गज यार्ड जो है, यार्ड है। ग्रेट ब्रिटेन सहित अधिकांश देश पिछले कुछ वर्षों से एसआई इकाई को मानने लगे हैं, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय सब लोग मानने लगा है हाँ। एसआई मात्रक को ही सबको एक दो को बढ़ा करके मात्रक को ये सब जगह वैलिड कर दिया है। ठीक है, अब इसको प्रयोग किस प्रकार से करते हैं फिगर के साथ बताया हुआ है, देख लेते हैं उसको भी। ये देख लीजिए, अब ये कार है अपने पास, इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है देख लीजिए, है ना, 3860 में है। ठीक है, और इसका जो हाइट है, इस कार का जो हाइट आपको दिया गया है, टायर का नीचे से नहीं लिया जाता है, बोडिये से लिया जाता है। इसका जो हाइट है 1760, है ना। ये कुछ बात है, ऐसा मत समझ जाइएगा, बात आपको आगे मिलेगा, समझ में आएगा, है ना। अब कह रहा है क्या, स्टील रूल स्प्रिंग स्टील रूल या स्टेनलेस स्टील रूल स्टील की बनी होती। स्टील रूल का कभी कभी मटेरियल पूछ देता है एग्जाम में, स्टील रूल किस मटेरियल का बना होता है, तो वहां आपको कहना है स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। यह रूल लंबाई में 150 mm तक का भी आता है, 300 mm, 500 mm, 1000 mm तक का भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला तो अभी फिलहाल आपको देख रहे हैं 150 mm तक का है ना। स्टील रूल 0.5 mm या 1/64 इंच की सूक्ष्मता का रीडिंग ले सकता है, कम से कम। अभी बोले ना, इस स्टील रूल के माध्यम से इसका लिस्ट काउंट अगर कहिएगा, अल्पतप माप कहिएगा, या कहिएगा कि कितना कम से कम माप ले सकते हैं स्टील रूल की सहायता से, तो बोल दीजिएगा 0.5 mm। और साथ ही साथ इंच में अगर पूछेगा, इसमें तो दोनों ना है, देख रहे हैं नीचे में जो 1 2 3 है, ये इंच में है, में भी है, इंच में भी है। ठीक है ना, तो ये इंच में जब आपसे पूछेगा तो 1/64 इंच तक कम से कम माप रीडिंग ले सकते हैं स्टील रूल के माध्यम से। ठीक है, अगला देख लेते हैं फिर। इसमें कह रहा है, ये देख लीजिए, ये मापने का एक तरीका आपको, ये जो आपका है ये ट्राई स्क्वायर है, ये हमारा जॉब है, किस प्रकार से हम माप ले रहे हैं, है ना, वो मापने का एक तरीका बता रहा है ना। ये जो है ट्राई स्क्वायर का ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से यहाँ तक, ये स्टॉक कहलाता है, ये ब्लेड कहलाता है, और ये वाला स्टील रूल है, ये व्यू पॉइंट है ना, जो दिख रहा है फ्रंट से, लेंथ ऑफ द मेजर्ड, मतलब कहाँ से कहाँ तक अपना लोग माप ले रहे हैं इस जॉब का, यहाँ से यहाँ तक, है ना, वो चीज आपको दिखा रहा है। एक बात अगला ये है, अंग्रेजी माप में स्टील रूल मीट्रिक या ब्रिटिश ग्रेजुएशन की पूरी रेंज 150 mm, वही बात है, मतलब इतना mm तक का स्टील रूल अपना लोग को मिल जाता है। अगला क्या है, वही वाला बात है, ये फिगर वही चीज का है। अब देख लीजिए अन्य प्रकार की स्टील रूल, टाइप ऑफ स्टील रूल अगर आपसे पूछ रहा है कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसको आप देख लीजिए। नैरो स्टील रूल, है ना, नैरो स्टील रूल, शॉर्ट स्टील रूल, पूरी लचकदार स्टील रूल जिसका एक सिरा टेपर, एक ऐसा सिरा है, एक सिरा क्या हो जाएगा इसी का टेपर में हो जाएगा, ये वाला हिस्सा को बोलते हैं टेपर। एक इस टाइप का भी स्टील रूल मिलता है। बाकी स्टील रूल का और भी टाइप है, बड़ी डीपली ढंग से हम पढ़ाए हुए हैं, आप जाकर के मेरा प्ले लिस्ट में देखिएगा, मेजरमेंट सिस्टम में जाकर के फीटर थ्योरी का, है ना, आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप देख लेते हैं, जो इसमें आपको 2-3 टाइप बताया हुआ है उसको भी देखिए लेना है। अब देख लीजिए नैरो स्टील रूल क्या होता है, देख लीजिए, इस प्रकार के स्टील रूल का प्रयोग कीवी हमको लग रहा है समझ में नहीं आया होगा, तो सुन लीजिए। सभी के घर में है ना एक मशीन होगा जिसमें एगो फ्लेबिल लगा रहता है, फ्लेबिल जहाँ पे इसको सेट करते हैं जिस शाफ्ट में, है ना, ये शाफ्ट है मान लेते हैं मशीन का, तो फ्लेबिल में देखे होंगे नट बोल्ट नहीं किया रहता है, नट बोल्ट उसमें नहीं लगा रहता है, लेकिन जाम तो रहता है ही, टाइट तो रहता है बॉडी से, शाफ्ट से। तो यहीं पे एगो कटा हुआ रहता है, एगो है इस टाइप का देखे होंगे, है ना,
की लगा रहता है, इसको इसी में डाल करके ठोक देते हैं धीरे धीरे, ये अंदर चला जाता है, ये वाला हिस्सा अंदर चले जाता है। इसको फिर अगर खोलना पड़ता है फ्लाईव्हील को, यहीं पे कोई भी औजार रख करके फिर हैमर की सहायता से इसको खोल लेते हैं, फिर फ्लाईव्हील को खोलते हैं अपना इंजन से। मतलब ये आपको हम घरेलू बात बता रहे हैं जो आप देखे होंगे। बाकी ये है एक ऐसा जुगाड़, साइकिल देखे हैं ना, साइकिल का जो आगे वाला जो होता है स्पोकेट या फिर जहाँ पैडल लगता है, देखे है ना, तो वहाँ पे भी जो है ना नट बोल्ट नहीं रहता, उसी में एगो की टाइप का बना रहता है, एगो लोहा का टुकड़ा जो है ना, उसको की कहते हैं। और ये जाने वाला रास्ता को कहते हैं कीवे, जिस गड्ढा में इसको ठोकते हैं उसको कहते हैं कीवे, और इसमें जो ठोकते हैं है ना जाम करने के लिए, खुले नहीं, उसको कहते हैं की। बाकी देखिए हम बताएंगे फिर आगे, धीरे धीरे समझ जाइएगा। कीवे की गहराई, इसी कीवे की गहराई मतलब यहाँ गड्ढा जो है उसका गहराई मापने के लिए, या छोटे व्यास की गहराई मापने के लिए, कोई ऐसा व्यास है जिसका गहराई जो है छोटा है ना, कम है। ब्लाइंड होल जो नहीं दिख रहा है, होल एक ऐसा है जो दिखने वाला नहीं है, ब्लाइंड होल कहिएगा। तथा अन्य जॉब जहाँ पर साधारण रूल नहीं घुस सकता है ना, कोई भी स्टील रूल, साधारण वाला स्टील रूल नहीं घुस सकता है, वहाँ पे अपना लोग क्या करते हैं, नैरो स्टील रूल का उपयोग करते हैं, सीधी सी बात है। इसकी चौड़ाई जो होता है 5 mm और 2 mm तक इसकी मोटाई होता है, ठीक है, नैरो वाले स्टील रूल का। इस प्रकार से भी पहचान सकते हैं, या आप जाकर के प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखिएगा आज वाला क्लास, तो आपको मेरे ख्याल से लग रहा है क्लियर हो जाएगा। अब देखिए शॉर्ट स्लॉट, शॉर्ट स्टील रूल ये क्या होता है, यह 5 छोटी रूल का सेट होल्डर के साथ, ये 5 गो है ना, ये 5 गो जो है ना सेट होल्डर के साथ आता है, ठीक है, जिसका प्रयोग सीमित या हाई माप, हार्ड मापन के लिए, जहाँ पर स्टील रूल का प्रयोग नहीं करना होता है वहाँ प्रयोग करते हैं। यह ग्रूव, ग्रूव कटा हुआ है, ठीक है, छोटे स्लोटर है, कहीं छोटा छिद्र है, या की वे जो है बता रहे थे उसको मापने के लिए, तथा शेयर मिलिंग या टूल तथा डाई मशीनिंग प्रक्रिया में इसका यूज करते हैं शॉर्ट स्टील रूल का। ये सब बात समझ में आएगा धीरे धीरे, आप लोग चिंता मत करिएगा, आएगा भी, क्लास अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। अब देख लीजिए अगला क्या है। रूल आसानी से होल्डर में स्लॉट में चले जाए, मतलब कि ये हो गया इंच में, तथा हैंडल के अंत में खरोचदार नट के घुमाने से यह कठोरता क्लैंप हो जाता है। 5 रूल वही वाला पिछले वाला जो है, 5 रूल की लंबाई क्रमशः 1/4 इंच, 3/8 इंच, 1/2 इंच, 3/4 इंच या 1 इंच तक का प्रत्येक रूल के एक सिरा पर 32 ग्रेजुएशन तथा दूसरे सिरा पर 64 ग्रेजुएशन होता है। पिछला वाला जो बात अभी किए थे ना, ठीक है, वही वाला है, उसमें इंच में है रीडिंग आपको बताएगा। ये वाला जो अभी बता रहे थे ना वो सबसे लास्ट वाला, तो उसको भी देख लीजिए। नैरो, एक है नैरो स्टील रूल, ये तो हम बताइए दिए हैं आप लोगों को, ठीक है, वही सब बात था। तो वो सबसे टेपर टाइप नहीं था, टेपर टाइप जो हम बता रहे थे अभी, ये टेपर टाइप स्टील रूल है ना। लास्ट में ये आगे वाला हिस्सा टेपर में है ना, ये भी गहराई में, छोटे गहराई में टेपर टाइप अगर होल है कहीं, उसको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अंदर का गहराई कम है ना, कोई होल है इसका अंदर का गहराई टेपर में अगर होगा या होल कम होगा, ऊपर का जो है इसका डायमीटर अधिक होगा, तो वहां पे अपना लोग इस टाइप का स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। आगे देख लीजिए लंबाई की मापक, ये चीज आपको देखिए लेना है हर हाल में, लिखिए माइक्रोन। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm, है ना, इसको पढ़ लीजिएगा। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1000, है ना, माइक्रोन। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर है 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 10 dm, मतलब डेसीमीटर। और डेसीमीटर बराबर, 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 मीटर, है ना, ये इंच में है, ठीक है।
ये मीट्रिक में है, ये ब्रिटिश में है, फुट पाउंड। ये सब हम बहुत बढ़िया तरीका से बताए हुए हैं, आप जा करके हमारा वो वाला क्लास देख लीजिएगा जो प्ले लिस्ट में है, और भी समझना आसान हो जाएगा मेरे ख्याल से। एक बार देखिएगा, फिर हम कल मिलते हैं आप सभी से। धन्यवाद भाई लोग।